बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की बातें हो रही हैं, जबकि ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम महंगाई में पिसी हुई है। तो इस तरह के मूव आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने ना बहुत सी हुकूमतें देखी हैं जो ख़ुदकुशी करती हैं। ये मेरे ख्याल से ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला किया हुआ है इन्होंने, इसलिए कि अभी तो 10 दिन नहीं हुए जब आपने कीमतें बढ़ाई थी और 8 रुपये कुछ पैसे पर लीटर, अब आप फिर 6 रुपये कुछ पैसे पर लीटर बढ़ाने की बात कर रहे हो। खुदा के लिए ना करें, अवाम का टेस्ट ना लें, उनकी पेशेंस का। मतलब है, ये हुकूमत को चाहिए कि अभी आप बजट दे के हटे हैं, बजट से पहले भी आपने पैसे बढ़ा दिए थे, बजट के बाद भी आप पैसे बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरी दफ़ा बढ़ा रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं आप? खुदा के वास्ते सोचें इसके ऊपर, क्योंकि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी जी। वो जो पिछली दफ़ा पैसे कीमत बढ़ी थी और जब आपने कम की थी, किसी ने किराए कम किए? आपके रेलवे नहीं किए, बाकी को प्राइवेट लोग तो क्यों करेंगे? सब्जी तक की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनसे पूछो कि भाई क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। मेरे ख्याल से जो भी इनके एडवाइज़र हैं, ये गलत एडवाइस कर रहे हैं इनको, ये प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सोच समझ के फ़ैसले करें, चाहे आपके ऊपर IMF का प्रेशर है, चाहे आपके ऊपर जिसका प्रेशर है। आवाम का प्रेशर भी कोई होता है, आपने इनसे वोट लेने जाना दोबारा, इन्होंने पहचानना नहीं आपसे। मैंने देखा हुआ ना, मेरे हाथों में हुकूमतें इसी तरह से बनती और बिगड़ती और टूटती रही हैं। तो इसलिए एक तो इस हवाले से बहुत चीनी की कीमत भी जो है वो 200 रुपये से तजावुज़ कर गई है। ये ना ताने देते थे बानी PTI को कि जी वो आपको इतने का डॉलर मिला था, आपके होते हुए इतने का हो गया। वो जी आटा इतने का था, आप इतने का छोड़ के गए। रोटी सस्ती कर करके आपने इतने के इश्तिहार लगा दिए जितने की सस्ती नहीं हुई थी। और अब ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा क्राइसिस है। ये गले पड़ गया था PTI की हुकूमत के, याद है आपको? वो हुकूमत के गले पड़ गया था। इसी तरह से आटे का बुरान हो, चीनी का बुरान हो, या पेट्रोलियम की प्राइसेस हो, या बिजली की और गैस की कीमतों में इजाफा हो, ये गले पड़ जाते हैं हुकूमतों के जी। तो ये जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि IMF से पूछे बगैर जब भी आप कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे कि आपने माफ़ कर दिए टैक्सेस सारे, आपने एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी, IMF जो है वो रिएक्ट करेगा इसके ऊपर। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी। ज़राए के मुताबिक जो है वो चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। 7 बिलियन का कर्जा मिलना है आपको उनसे, अगर आप उनको इस तरीके से प्रोवोक करते रहेंगे। बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात करनी थी। अभी तो मैंने बात शुरू की थी जी। थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर योर एनालिसिस।